हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप हाई स्कूल में हैं और हाई स्कूल के या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या हाई स्कूल के जितने भी चैप्टर हैं सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 100% गारंटी है दोस्तों, अब की बार इसी चैप्टर से जो है सारे क्वेश्चन जो है उठाए जाएंगे। कहाँ से उठाए जाएंगे दोस्तों? साइंस के जितने भी चैप्टर हैं मैं सभी क्वेश्चनों को सीरियल वाइज जो है आपको दे रहा हूँ और 100% गारंटी है आपके 20 नंबर यहीं से ही आएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से 20 नंबर आपके क्लियर होंगे दोस्तों, तो 20 नंबर को नहीं खोना है और अच्छे से सारे काम को करना है। लास्ट टाइम में मैं आपको भी बताऊंगा कि OMR शीट में कोई गलती भी नहीं करनी है, नहीं तो ये 20 नंबर जो मिलने हैं OMR शीट्स के माध्यम से वो भी हमारे जो है चले जाएंगे। तो दोस्तों, कोई बिना गलती किए सारे काम को अच्छे से करना है और वीडियो को अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को उठाया जा रहा है, फिर उसके वीडियो बनाए जा रहे हैं, फिर अपलोड कराए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप इस चैनल में बने हुए हैं तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है कि आप जो है आगे प्रोग्रेसिव रहे और जो है सारे कंपटीशन एग्जाम जो है क्लियर कीजिए। और चैप्टर वाइज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है। चलिए हम फटाफट से अपना यहाँ पे मैटर को क्लियर करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना हमें। तो हम चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि मानव नेत्र हमारा होता है, ये हमारा दूसरा वाला चैप्टर है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट हमारा हो गया है। तो यहाँ पर कह रहा है किस भाग पर जो इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आँख के पीछे एक भाग होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं दोस्तों, वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ हमारा चौथा वाला सही हो जाएगा। कार्निया या परितारिका या पुतली नहीं होते हैं, यहाँ सबसे प्रकाश अंदर प्रवेश करते हैं। और लास्ट वाले पॉइंट पे या रेटिना या जिसे दृष्टिपटल कहते हैं, यहाँ पे जो है प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, मिनट समय लॉस किए। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, परिकिरण के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होता है, इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश में ये हमारे वायुमंडल में कई सारे लेयर बने होते हैं जिसके कारण से जब हम देखते हैं तो वो हमें जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है अधिक हो जाए, ठीक है, मतलब नेत्र लेंस जो है हमारा क्या हो जाए, उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाए तो कौन सा होगा? तो इसमें हमारे जब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है दोस्तों तो प्रकाश जो है रेटिना के पीछे बनने लगता है। तो और प्रकाश जब रेटिना के पीछे बनने लगता है तो मतलब दूर बनने लगता है, रेटिना से दूर बनने लगता है, तो इसमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें दूसरा वाला सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट से। नेत्र में किस वस्तु का बनना प्रतिबिंब होता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का बनना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। नेत्र में कोई भी वस्तु का जो बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और कैसा बनता है? तो दोस्तों, पहला चीज़ नोट हो जाना चाहिए कि नेत्र के अंदर जो भी बस वो बनते हैं प्रतिबिंब वो उल्टे बनते हैं। तो पहले हमें खोज लेना है कि उल्टा किस में बनता है। तो यहाँ उल्टा दोस्तों हमें 3 में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई रहे हैं? 3 में दिखाई दे रहा है कि हमारे उल्टे बनते हैं, ठीक है। उल्टा कितने में बनता है? 3 में बनता है। और अच्छे से क्लियर करना है तो वो हमारे वास्तविक बनते हैं। कैसे बनते हैं? वास्तविक बनते हैं। तो अब 2 आ गया कि इसमें हमारे वास्तविक बनते हैं। अब इसमें बताना है कि छोटा बनता है कि बड़ा बनता है। तो दोस्तों, यहाँ से बताना है कि इतने बड़ी बड़ी चीज़ों को हम देखते हैं वो हमारे आँख में छोटे से बन जाता है। कैसे बन जाता है? छोटा इमेज बनता है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तीसरा वाला जो है विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे नेत्र लेंस का ये तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपके 84 क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे। जो भी समय लगेगा आप जो है पूरे ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, जिससे आपके 20 नंबर पूरे पूरे क्लियर हो जाए। या आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएँ तो आपका कोई भी वहाँ पे दिक्कत ना आए, ठीक है। या पॉलिटेक्निक दें या कोई और एग्जाम दें, SSC दें, CGL दें, कुछ भी दें, तो वहाँ पे नॉर्मल साइंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन वहीं सबके लिए भी यूज हो जाएगा, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज बना रहा हूँ। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे नेत्र में होता है। तो निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा है, दूर की वस्तु उसे दिखाई देगा। तो इसे जो है जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई देगा, तो इसे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। वस्तु बच्चों, कौन सा दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है
पहला वाला सही हो जाए। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। और दूर में उल्टा होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है। तो इसमें निकट वाली वस्तु उसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, दूर की दिखाई दे रहा, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन और देखते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, तो वह बैंगनी रंग है। क्या है? बैंगनी रंग। ये सबसे ज़्यादा जो है विचलित होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश जब होता है तो वहाँ पे हम जो है एक पढ़ते हैं, विव ग्योर करके पढ़ते हैं, विव ग्योर। ठीक है, विव ग्योर करके हम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है सबसे कम जो सबसे अधिक विचलित होता है वो हमारा जो है बैंगनी वाला होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है कि दूर या निकट की वस्तु को देखना है, ठीक है, लेंस को बदलना है, तो इसे समंजन क्षमता कहते हैं। बस कुछ नहीं सोचना है, इसमें टिक कर देना है। चलिए अगला देखते हैं हम फटाफट से। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस से किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से के लेंस से किया जाता है? तो जरा दूरदृष्टि है तो इसमें अवतल या बाईफोकल या अपसारी या अभिसारी, तो जरा दृष्टि दोष है दोस्तों। तो इसमें उन्हें ना दूर की दिखाई देगी ना ही निकट की दिखाई देगी, क्योंकि ये वृद्ध होने के कारण रोग होता है। तो इसमें जो है जिसमें दो लेंस लगे होंगे, बाईफोकल होगा, इसमें हमारा दूसरा वाला हो जाएगा बाईफोकल वाले। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु होते हैं। तो निकट कम से कम 25 सेंटीमीटर और दूर जो होता है अनंत होता है दोस्तों। तो इसमें से हमारा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं फटाफट से। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ठीक है, तो सीली पेशियाँ होती है जो हमारे आँख को समंजन क्षमता के हिसाब से सेट करती हैं, जिससे हम जो है दूर की वस्तुओं को सही से देख सकते हैं। ठीक है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करती है। तो आँख के ऊपर जो है ये कुछ मांसपेशियाँ होती हैं जो उसे सेट करती हैं, जिसे हम सीलरी पेशियों द्वारा होता है या सीलरी पेशियाँ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों फटाफट से। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में दूर की वस्तु नहीं देख पाता। अभी हमारे देखो दोस्तों, ये दूसरा वाला क्वेश्चन इससे पहले आया था, एक जो हमारा निकट का देख पा रहा था, दूर का नहीं देख पा रहा था, तो उसमें हमें जो है दूर दृष्टि दोष थी। लेकिन अब की बार इसमें जो है दूर का नहीं देख पा रहा, निकट का देख पा रहा है, तो इसमें हमारे जो है निकट दृष्टि दोष हो जाएंगे। तो इसमें हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आगे हम देखते हैं फटाफट से। तो इसमें आगे हमारा है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष में जो है रेटिना के आगे बनता है, पहले ही जो बनता है वो निकट दृष्टि दोष में होता है, रेटिना के आगे जो बनता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाती है तो उसमें एक रोग उत्पन्न हो जाता है, ये व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं, तब इनमें जो है जरा दृष्टि दोष हो जाता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा हो जाता है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। अगला हम देखते हैं फटाफट से। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो आकाश उन्हें जो है काला प्रतीत होगा दोस्तों। कैसा दिखाई देगा? काला प्रतीत होगा। जबकि हम यहाँ से देखते हैं आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तब आकाश देखेगा तो उसे काला दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के जो है वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। हमारे पृथ्वी पर जो है 3 भाग जो है जल होते हैं, जबकि 1 भाग जो है थल है। तो ये पर जो है जल के पानी का जब वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ये परावर्तित होते हैं, तो इनके कारण हमें जो है दिखाई देता है। चलिए अगला हम देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन को, बिना टाइम लॉस किए। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो ये 7 रंग से बनते हैं। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 7 रंग से बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से।
दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में वहाँ सबसे कम पूछा था, इसमें अधिकतम पूछ रहा है, तो इसमें लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, विबग्योर वाला करके हम जो है इसमें ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो ये हमारे जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, तो ये हमारे तीसरे हो जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण से इंद्रधनुष बनते हैं, या वर्षा के दिनों में जो है हमारा वर्षा के बूंद जो है प्रिज्म का काम करते हैं, तो इसमें जो है हमारे इंद्रधनुष बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है और दूर की वस्तु को साफ देख पा रहा है, तो उसे दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा से आ गया ये वाला। ठीक है, तो इसमें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है? ठीक है, तो कोलाइडी कण जहाँ शब्द आ जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से हमें बिना सोचे समझे कह देना है कि टिंडल प्रभाव वहाँ पे होगा। क्या हो गया? टिंडल प्रभाव। यहाँ देखो एक जो है प्रभाव जो है विचलित करने के लिए किया है टिंडल प्रभाव। तो जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए ये दिक्कत आ जाता है। जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारे एक एक भाषा को, एक एक शब्द को अच्छे से पकड़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर टिंडल प्रभाव हो जाएगा। आपके 20 नंबर एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाने हैं यहीं से सब। ठीक है, बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और जितने भी हम जो है वीडियो डालते हैं सबको आप देखते रहिए। सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु, ठीक है, तो दूर बिंदु यहाँ पे अनंत हो जाएगा। जिसका आँख सही रहेगा तो वो सूर्य को भी देख सकता है, चंद्रमा को भी देख सकता है और अनंत तक देख सकता है। तो यहाँ पे कोई मीटर की जो है वैधता नहीं है, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसे छोटा सा बच्चा भी बता देगा, आप लोग तो बड़े हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट दृष्टि दोष जिसे मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, पास की वस्तु दिखाई देती है, तो उसके चश्मे में कौन सा प्रकाश लगा रहेगा? तो उसके चश्मे में जो है हमारे अवतल लेंस लगेंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रकाश जो है रेटिना से पहले बन जा रहा। प्रकाश जो होता है इनका रेटिना से पहले बन जा रहा, तो रेटिना से पहले इसे दूर पहुंचाने के लिए अवतल लेंस जो होते हैं प्रकाश को जो है फैलाते हैं, तो इसमें अवतल लेंस लगेगा दोस्तों। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसमें अवतल लेंस लगेगा। चलिए अगला हम देखते हैं फटाफट से। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस हैं, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो मानव नेत्र में दोस्तों हमारा जो है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से एक सेकंड रुक जाइए, फ़ोन को पहले बंद कर दिया जाए, काफ़ी मैसेज और सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसे बंद कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, फटाफट से हम आगे क्लियर करते हैं सभी को। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो नेत्र का धुंधला और अपारदर्शी कौन सा हो जाता है? तो ये जब धुंधला होने लगता है तो व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं दोस्तों। जब हम प्रिज्म लगाएंगे तो प्रकाश जो है हमारे अलग अलग वर्णों में विक्षेपित हो जाएंगे और वर्ण में जो विक्षेपित होते हैं उनकी अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है सबकी, सभी प्रकाश के, और जो अलग अलग विक्षेपित हो रहे हैं इसी विक्षेपण को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि उनमें जो तरंग दैर्घ्य होता है सबकी अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसी होती है, सबकी अलग अलग क्षमता होती है। इसी कारण प्रिज्म लगाने पर वो जो है प्रकाश रंग अलग अलग विक्षेपित हो जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। स्पेक्ट्रम में ये क्या हो गया दोस्तों? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन अथवा झुकाव कम होता है? तो इसमें लाल रंग का होता है दोस्तों। सबसे अधिक हमारा जो है बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम जो है लाल रंग का होता है। विबग्योर वाले ऑप्शन से हम इसे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि, ठीक है, दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें जो है प्रतिबिंब हमारा जो है रेटिना से पीछे बनने लगता है, तो उससे प्रकाश को बटोरने के लिए कि पहले ही बने तो इसमें हम उत्तल लेंस लगाते हैं, जिससे ये प्रकाश को आगे ही कर दे दोस्तों। जब ये प्रकाश को आगे ही लाके कर देगा तो इसमें जो है हमारे दूरदृष्टि दोष के निवारण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। अच्छे से हम सारे चीज़ कवर कर रहे हैं दोस्तों, आप भी कवर करिए, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तब भी आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। प्रिज्म में प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है?
तो प्रिज्म में प्रकाश के जो है वर्ण विक्षेपण होते हैं, जिसके कारण से वर्ण जो हमारे रंग जो होते हैं अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों 26 जनवरी आ रहा है, तो आप लोग गाना वाना भी गाइएगा, खूब मस्ती से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और जो है आपके साथ होने के साथ साथ इसमें जो है आप अपना काम करते रहिए एंजॉय के साथ साथ, ये मत भूलिए कि आपका जो है पेपर भी है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं 28वां क्वेश्चन। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? क्वेश्चन वही बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो बैगनी रंग का किसका होता है दोस्तों? बैगनी रंग का, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछेगा, आपको लेकिन घूमना नहीं है, आंसर को अच्छे से कर देना। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण होता है? तो ये अभी बताएं कि पृथ्वी पे 3 भाग जो हमारे पानी होते हैं और जो है 1 भाग थल होता है। तो हम पृथ्वी से खड़े होकर देखते हैं तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, जिससे हमें जो है नीला दिखाई देता है, जबकि हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं तो हमें काला प्रतीत होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है, तो आँख व्यवहार जो है उत्तल लेंस की तरह करता है। किसकी तरह करता है? उत्तल लेंस की तरह करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है हमारे जो है 5 सतहों से घिरा होता है। कितनी सतह से घिरा होता है दोस्तों? 5 सतहों से घिरा होता है। अगर प्रिज्म की आपकी एक संरचना दिखाई दी जाए तो प्रिज्म हमारे कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सतह ये हो जाएगा दोस्तों, एक सतह ये, एक सतह ये, और एक आगे वाला एक पीछे वाला, 5 सतह उसमें प्रिज्म में होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिससे हम जो है देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 ये सतह हो गए हमारे, एक आगे का एक पीछे का, ठीक है। तो 5 सतह हो जाएंगे, इसे गलत नहीं करना है, आप सही टिक करके आएंगे। तो एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, ठीक है। आपके एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम आपके साथ एकदम बिल्कुल बने हुए। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो अगर रेटिना के पीछे बन रहा है तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में ही जो है प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइडी कण। दोस्तों क्या कहा जाता है? कोलाइडी कण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, कोलाइडी कण। जैसे ही निलंबन उल्लंबन आ जाए तो आप वहाँ पे जो है कोलाइडी मार दीजिएगा, ठीक है। बहुत दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों। नेत्र गोलक का व्यास होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास, ठीक है, इसे हमें पढ़ना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसमें 2.3 सेंटीमीटर होता है, इसे हम पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो आपको 2.3, 2.4, 3.3, 3.4 दिया है, तो 2.3 पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा अंतर है लेकिन हम 2.3 पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही जो होते हैं वो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करते हैं, ठीक है। विद्युत क्योंकि प्रकाश में ही होता है, परितारिका या पुतली ये आँख में होते हैं, ये विद्युत सिग्नल नहीं होते, ठीक है। तो ये प्रकाश सुग्राही जो प्रकाश को जो है ग्रहण करते हैं वही विद्युत सिग्नल भी उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट से। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अरे आप इतना जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं कि जो है यहाँ पे हमारे 37 क्वेश्चन 18 मिनट में सॉल्व हो गए दोस्तों। अरे यहाँ पे इतनी खुशखबरी है तो आप लोग जो है लाइक और थंबनेल और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप इतनी तेज़ी से कवर कर रहे हैं सारी चीज़ों को, जिसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों, और हम कवर भी करवा रहे हैं आपके कम समय में सारी चीज़ को अच्छे से। तो यहाँ पे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप और हम हैं और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो गहरा पेशीय डायफ्राम हमारा परितारिका कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली हमारी जो है, आँख की जो पुतली होती है जो हमारे आँख को जो है सही से जो है सेट करती है, ठीक है। तो दृष्टि तंत्रिका की भांति कार्य करती है, कि पुतली की भांति कार्य करती है, कि परितारिका के भांति कार्य करती है, कि परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है? तो पुतली है ये द्वारक की भांति कार्य करेगी, जिससे हमारे जो है प्रकाश जो है प्रवेश करते हैं। तो जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वहाँ पर हमारा द्वार होता है। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, चौथा वाला, ठीक है। चलिए फटाफट से। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है दोस्तों। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे
पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, या रेटिना कहते हैं, या परितारिका कहते हैं। तो कार्निया के पीछे जो होता है उसे हम परितारिका कहते हैं दोस्तों। आँख की संरचना जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, और इसके वीडियो जब हम जो है डिटेल वाला वीडियो बनाएंगे तो हाँ आप देखेंगे तो अच्छे से वहाँ कवर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे ही कवर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिगर दिखाने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले वीडियो में और कवर किया जाएगा। क्योंकि अभी इसके जो है ब्रीफली वीडियो भी बनेंगे, आपको एक एक चीज़ समझाया जाएगा। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव वाले 20 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं, क्योंकि आप विद्यालय या स्कूल में कुछ ना कुछ पढ़े हैं, तो इसीलिए हम जो है पहले सोचें कि जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव वाले ही सारे तैयार किए जाएं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि उत्पन्न होने के कारण होती है कि नेत्र की लेंस की वक्रता त्रिज्या जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। नेत्र की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे प्रकाश जो है पहले ही बन जाते हैं। प्रकाश क्या हो जाते हैं? पहले ही आ जाते हैं। वक्रता, लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला सही हो जाएगा दोस्तों, और बाकी इसमें से कोई सही नहीं। चलिए नीचे हम देखते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, ठीक है। तो यहाँ निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं, अवतल लेंस होता है, ठीक है। ये प्रकाश को पीछे तक करेगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हमारे जो है जो रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाते हैं दोस्तों। तो रेटिना तक पहुंचाने के लिए ये अवतल लेंस ही हैं जो प्रकाश को फोकसित और करेंगे और ये पीछे तक ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहले बन रहा है तो प्रकाश को पीछे भेजना है, तो अवतल लेंस यहाँ पे लगेगा। चलिए अगला देखते हैं फटाफट। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, ठीक है। क्या नियंत्रित करता है? परितारिका, ठीक है। जो हमारे आँख में कितने प्रकाश जाने हैं इसे यही नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन क्या होता है? तो यहाँ पे अधिकांश अपवर्तन कार्निया के पृष्ठ पर होता है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे हमारे कार्निया के पृष्ठ पे होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो मंद प्रकाश में ये पुतली जो है परितारिका का काम करती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत टाइम लॉस नहीं करना है, हमें फटाफट से कवर कर लेना है। नेत्र लोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र लोलक हमारा जो गोल होता है, नेत्र लोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। अगर नेत्र गोलक गोल ना हो तब क्या होगा? निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर दूर पर की वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हम निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो नेत्र लोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु को, ठीक है। निकट की वस्तु अगर हमें दिखाई दे रहा है तो नेत्र लोलक जो गोल है इसी के कारण दिखाई दे रहा। अगला हम देखते हैं दोस्तों। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? वस्तु को हटा लेने के पश्चात भी कह रहा है कि नेत्र पटल पर कितने समय तक हमारे जो है दृश्य बने रहते हैं। कोई भी चीज़ हमारे सामने रखा है, जैसे फ़ोन है, तो उसे हटा लोगे तो उसका इमेज कितने सेकंड तक इस पर रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसे हमें देख लेना है। ये किताब में कम दिया रहता है 1/10 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 10 से भाग देंगे 0.1 सेकंड तक वो वहाँ पे, तब भी उसकी इमेज जो है क्या रहती है? बनी रहती है, ठीक है। मतलब बहुत कम होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। दृष्टि निर्बध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दृष्टि निर्बध सिद्धांत का उपयोग जो है चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है, ठीक है। इसमें किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण में। जो चित्र चल रहा है, जैसे वीडियो आपके सामने चल रहा है, तो इसमें दृष्टिबंध सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी से हमें जो है यहाँ पे ये सिद्धांत दिया गया था, जिसके कारण से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो कार्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय है, ठीक है। कार्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो ये परितारिका होता है जो हमारे प्रकाश को आने जाने और तथा समंजन क्षमता को सेट करता है। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। आप सही से जवाब नहीं दे पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। और गड़बड़ हो जाएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसीलिए हम आपके लिए आए हैं कि आपका 1 नंबर जाने न पाए। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष कहलाता है जरा दृष्टि दोष। ऊपर आपको पढ़ाया गया था दोस्तों कि जरा दृष्टि दोष में आयु के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णता गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का
नेत्र दोष होता है तो ये अबिंदुता होती है। कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णता गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, तो यहाँ पे हमारे अबिंदुता हो जाएगा दोस्तों। ये सब हमारे दोष नहीं है, ठीक है। वो सही से बन नहीं पा रहा तो वहाँ पे अबिंदुता होगा। अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस के दोष का निवारण किया जाता है, तो यहाँ पे उसका गोल नहीं है तो यहाँ बेलनाकार जो है लेंस लगा के उसका निवारण किया जाएगा। अवतल, द्वितल या फोकस नहीं। द्वितल वाला हमारा जरा दृष्टि दोष में होगा, अवतल वाले हमारे निकट दृष्टि दोष वाले के रहेगा, और उत्तल लेंस दूर दृष्टि वाले के लिए रहेगा, और बेलनाकार हमारे जो है अबिंदुता के लिए रहेगा, ठीक है। आपके सारी चीज़ हम जो है क्लियर कर रहे हैं, और आपका क्लियर भी हो रहा होगा ऐसा हम जो है उम्मीद यहाँ से कर रहे हैं दोस्तों। और आप अच्छे भी हैं, सबसे अच्छे आप ही हैं और कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जो है पढ़ रहे हैं और अपने एग्ज़ाम को जो है अच्छा करना चाह रहे हैं। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख सकता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं तो दृष्टि परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दृष्टि परिसर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मानो नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 अंश। कितना होगा? 180 अंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फटाफट से देखते हैं। कोई भी जो है घपलाबाजी नहीं करेगा, अपने क्वेश्चन को कॉपी में भी नोट करने का प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो जो है एक एक वीडियो को रोक के आप जो है कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। और नहीं तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से दोबारा एक बार देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो दूरदृष्टि वाली आंखें मतलब जिसे दूरदृष्टि दोष हुआ हो तो दूर की वस्तु देख पाती हैं, निकट की नहीं देख पाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब जो है यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष कह रहा है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है, ये हमारा जो है इसका कारण होगा। घटना नहीं, अत्यधिक हो जाना, ये हमारे निकट दृष्टि दोष के लिए या अधिक वाला, ठीक है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट से। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिनेत्र लेंस है, नेत्र लेंस में जो है फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो ये पक्षमाशी जो हमारी पेशियाँ होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा से उसमें जो है परिवर्तन किया जाता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो रेटिना प्रकाश को क्या करता है, ये विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। किसमें? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिसके कारण हमारे जो है मस्तिष्क में इनकी सूचनाओं को पहुंचाया जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। यहाँ कह रहे हैं कि नेत्र दान करने वाला व्यक्ति कितने आयु का होना चाहिए, 10 वर्ष का, 25 वर्ष का, 60 वर्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, उनकी कोई सीमा नहीं होती, वो जब मन कहे तब नेत्र दान करें, ठीक है। इसके लिए कोई सीमा नहीं होती, कोई भी व्यक्ति कभी भी नेत्र दान कर सकता है अगर उसकी आंखें सही हों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और अच्छा सा क्वेश्चन आ गया कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नेत्र दान कर रहा है और उसकी मृत्यु हो गई है तो कितना घंटा तक जौन बा वो आँख सही रहेगा कि उसका आँख से जो है उसे निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ से 2 से 3 घंटे, 4 से 6 घंटे के भीतर में, 8 से 10 घंटे के भीतर में, या 10 से 12 घंटे के भीतर। तो सबसे अच्छा दोस्तों अगर 2 से 3 में निकल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो अधिकतम से अधिकतम 4 से 6 घंटे में ज़रूर निकाल लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो जो है ख़राब हो जाएगी। 4 से 6 घंटे पे हम टिक करेंगे, ठीक है। जितना पहले निकाल लेंगे उतनी अच्छी बात है, लेकिन 4 से 6 घंटे अधिकतम है, इसमें ज़रूर आ जाना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? किस व्यक्ति का हम नेत्र दान कर सकते? संक्रमित रोग पीड़ित जो बीमार है, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, ABC दोनों, ठीक है। तो इसमें से DBC, इसमें से कोई भी व्यक्ति किसी से हो, संक्रमण रोग हो, ठीक है, उसके शरीर खराब होंगे, आँख थोड़ी खराब होगा, मधुमेह डायबिटीज़ हुआ हो तो उसका जो है ब्लड से रिलेटेड है कि उसे जो है ग्लूकोज कम या ज़्यादा बन रहा है, वो दमे मतलब उसका फेफड़ा खराब है, यहाँ आँख उसका सही रहेगा दोस्तों। तो इसमें से कोई भी व्यक्ति हो वो जो है नेत्र दान कर सकता है। चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है? तो ये सब जानते हैं कि लाल रंग होता है जहाँ खतरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आँख मूंद के तीसरा टिक मार देना, आँख मूंद के नहीं खोल के लगाना, ना गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों।
पता लगा तो उसे गोला कर दो, ठीक है। और OMR शीट हम आपको अच्छे से भरना सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम में हम जो है 1-2 दिन पहले वीडियो बना के आपके लिए दे देंगे, जिससे OMR शीट आप अच्छे से जान जाएंगे और कहीं पे आपके छूटने वाले नहीं है। पहले इधर आप सारे क्लियर करते रहिए, या आपकी बोर्ड स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा होगा तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, नहीं तो हम बताएंगे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर जाता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, ठीक है। तो सबसे अधिक हमारा बैगनी रंग होता है दोस्तों। यहाँ पे ऊपर ये टिक लग गया है, ये तो क्वेश्चन जान लो, दोबारा तिबारा पूछ रहा है, ठीक है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, ठीक है, इस झिल्ली को कार्निया कहते हैं, जिसके होकर प्रकाश जो है अंदर जो है प्रवेश करता है। नेत्र पटल या परितारिका या पुतली नहीं, ठीक है। झिल्ली पूछ रहा है यहाँ पे, अगर पूछता जो है हमारा प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है तो वहाँ पे हम जो है अपना पुतली लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे झिल्ली पूछ रहा है तो कार्निया झिल्ली से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन है तो सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। विबग्योर में ये सबसे ऊपर होते हैं, सभी रंगों में कम, ठीक है। तो ये सबसे कम होता है सभी रंगों से कम, ठीक है, सभी रंगों से कम, ठीक है। और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। चूजे के दृष्ट पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो चूजे के दृष्ट पटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? शंकु कोशिकाएं नहीं होते हैं। तो इसे हमें पढ़ लेना है, ठीक है। राड और कॉर्न नाम के 2 सेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे शंकु कोशिकाएं जो है चूजे मतलब जो होते हैं हमारे छोटे बच्चे होते हैं मुर्गी के, उनमें शंकु कोशिकाएं नहीं होते हैं। शलाकाएं कोशिकाएं होते हैं ऊपर दिए दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें शंकु कोशिकाएं उसमें नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम जो है समापन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल गोला दिखता है, ठीक है, गोलाकार या चपटा या कैसे दिखता है, ठीक है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो सूर्य का गोल दिखता है कैसा? तो सूर्य का गोल हमें जो है चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? चपटा दिखता है, क्योंकि एक तरफ का ही भाग हम देख पाते हैं, दोनों तरफ का नहीं, ठीक है। तो हमें चपटा ही दिखाई देगा, गोल नहीं करना है दोस्तों, नहीं गलत हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा जो है बैगनी रंग के लिए है, क्योंकि प्रिज्म जब हम लगाते हैं तो यहाँ बैगनी रंग सबसे अधिक हमारा वर्ण विक्षेपण होता है। देख लो यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए हम वीडियो आपके लिए लाए। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? इसमें कहा जा रहा है कि लाल गुलाब हो और उसे हरे प्रकाश में अगर हम देखें, ठीक है, हरे रंग का प्रकाश दिखाई दे डाला जाए और हम देखें उसे कैसा हो। जैसे ये हम श्वेत प्रकाश देख रहे हैं, हरा रंग के प्रकाश उस पर डाला जाए तो कैसा होगा, ठीक है। तो वो हमें जो है काला दिखाई देगा दोस्तों। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नहीं तो हम लाल और जो है हरा रंग मिला के देख लेंगे किस रंग का बनता है, तो शायद काला ही बनेगा। तो ऐसे काला ही हमें दिखाई भी देगा, ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? ठीक है, तो प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन से हैं जो प्रकाश में हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो लाल भी दिखाई देता है, नीला भी दिखाई देता है सूर्य को ताकोगे, और हरा भी दिखाई देगा। तो तीनों हम टिक कर देंगे दोस्तों, ये तीनों हमारे प्राथमिक जो है कलर होते हैं, ठीक है। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है अगर ख़राब हो गई तो कितनी होती है? तो ये 2.5 सेंटीमीटर, इसे हम रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो अति सूक्ष्म कण जो है हमारे नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है। नीला रंग अगर प्रकाश आ गया तो वो ज़्यादा जो है विक्षेपित होंगे, ठीक है, जबकि और रंग के प्रकाश हमारे कम विक्षेपित होंगे। लेकिन नीले रंग या कोलाइडी कण जो होते हैं नीले रंग को ज़्यादा विक्षेपित करते हैं दोस्तों। ऐसा भी कोलाइडी कण करके भी पूछ सकता है आपको, जो है कन्फ्यूज करने के लिए। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान यहाँ पे नीचे हमारा जो है यहाँ पे दिया गया है कि D वाला सही होगा, L और I के बराबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतराल होता है? तो 2 मिनट का दोस्तों, ठीक है। ये किताब में भी लिखा है तो इसे 2 मिनट का होता है, ठीक, तो 2 मिनट का होता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के
अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, हम देखे होंगे कि सूर्य सुबह और शाम जो है हमें जब निकलता है और जब डूबता है तो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से हम क्लियर कर रहे हैं। एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 पावर। ठीक है, ये पहला वाला 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। कौन सी होती है? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो यहाँ दूर दृष्टि दोष होता है दोस्तों। अगर अधिक हो जाएगी तो कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है रेटिना से पहले ही जो बन जाता है हमारा, ये निकट दृष्टि दोष में होता है दोस्तों। ठीक है, और दूर जो बनता है वो हमारे दूर दृष्टि दोष में होता है। निकट नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता जब खत्म हो जाती है तो हमारे में जरा दृष्टि दोष हो जाता है। कौन सा हो जाता है? जरा दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए और देखते हैं हम। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। वायुमंडल में कई सारे लेयर होते हैं जिसके कारण तारे हमें जो है दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए या जो है चमकते हुए। ठीक है, कई सारे लेयर बनते हैं जो हमारे आँख तक सही जो है उसके प्रकाश नहीं आ पाते हैं, इस कारण हमें जो है तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए हम जो है अपने 2 क्वेश्चन और बचे हैं मात्र, ये सारे क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं और सभी तक शेयर करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे वीडियो को कवर कर रहे हैं तो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। ठीक है, तो वह घटना जो है अपवर्तन है। किसके कारण होता है? वर्ण विक्षेपण में अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, अगला हम देखते हैं किसी कण पर पकड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। अगर कई दिशाओं में छितरा रहा है तो इसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ठीक है, जिससे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं और पीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा सी वाला हो जाएगा, ये नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित करते हैं। अभी आपको बताया गया था कि सूक्ष्म कण जो होते हैं हमारे और नीले रंग को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं, या कोलाइडी कण जो होते हैं हमारे वायुमंडलीय में विद्यमान होते हैं वायुमंडल में, वो हमारे सबसे अधिक जो है प्रकीर्णित करते हैं। ये 84 वाला ऑप्शन में हमारा सी वाला जो है सही हो गया। ठीक है, 84 क्वेश्चन में सी वाला। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपके ख़त्म होते हैं और आप जो है कमेंट किए, लाइक किए, शेयर किए, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आप सर्वोत्तम हैं और सबसे अच्छे हैं क्योंकि आप ही सब कुछ काम जो है अच्छे से कर रहे हैं। धन्यवाद इस चैनल में बने रहने के लिए।